Hello guys, I am Ratan sir, your English teacher, English grammar teacher. Welcome to my channel रतन सर ग्रामर। मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रोनाउन की जानकारी दी है। प्रोनाउन को इजी और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। शायद वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट करते रहें। कहीं पर कोई बात नहीं समझ में आवे कमेंट करके बताएं, मैं उस पर फिर से आपको जानकारी अपडेट करने की कोशिश करूंगा। तो कुछ प्रोनाउंस की चर्चा, प्रोनाउंस के प्रकारों की चर्चा मैंने प्रीवियस वीडियो में किया। अब इस वीडियो में अगली चर्चा करने जा रहा हूं। प्रोनाउंस के अगले प्रकार क्या क्या होते हैं, कुछ और बचे हुए हैं जिनकी चर्चा इसमें करेंगे। तो चलिए, इसका अगला प्रकार होता है प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। निजवाचक सर्वनाम, हिंदी में कहते हैं इसको निजवाचक, निजता का बोध कराता है। निज मतलब निजी, जैसे यह मेरा निजी घर है, उसको निज कहते हैं। निजता का बोध कराने वाले प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, himself, herself, itself, themselves, और वन सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। इनका अर्थ स्वयं या खुद या अपने आप होता है। सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की मीनिंग एक जैसी होती है। गिनती करके देखें तो सारे 9 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। सभी 9 का अर्थ स्वयं अथवा खुद अथवा अपने आप होता है। और इनका प्रयोग तब होता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही नाउन या प्रोनाउन रहे। इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट भी रहे और वही नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट भी रहे। जैसे मोहन ने मोहन को गाली दी, मतलब गाली देने वाला भी मोहन है सब्जेक्ट, और जिसको गाली दे रहा है वो भी मोहन है। ऐसा हो सकता है क्या? सोच के देखिएगा। और जब गहरी सोच होगी आपकी, अच्छी तरह सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी कभी खुद को गाली देता है, कभी कभी खुद को बुरा भला बोलता रहता है। ऐसी हालत में इस प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। तो एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे शी abused herself, इसका हिंदी में माने हुआ उसने खुद को गाली दी। मतलब गाली देने वाली वही है
और सुनने वाली भी वही है, जिसको गाली दी जा रही है वह भी वही है। इस तरह से हमने देखा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही प्रोनाउन है। तो ऐसी हालत में ये जो हरसेल्फ है यहाँ पे, ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के अंत में होता है, इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के अंत में होता है, मतलब वर्ब के बाद होता है। तो जैसे आई टीच माई चिल्ड्रन माई सेल्फ, मैं खुद अपने बच्चों को पढ़ाता हूं। तो यहां भी माई सेल्फ हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और यह भी सेंटेंस के अंत में आया है। अगला प्रकार होता है प्रोनाउन का, वो होता है एम्फैटिक प्रोनाउन। जिसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अच्छी से तरह समझ में आ गया होगा, उसके लिए एम्फैटिक प्रोनाउन समझना कोई भारी बात नहीं है। तो इसकी परिभाषा होती है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जब एम्फेसिस इसका मतलब होता है जोर या बल देने के लिए होता है, तब उसे एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। इस का प्रयोग सब्जेक्ट के इसका प्रयोग सब्जेक्ट के ठीक बाद होता है। ठीक बाद होता है। एग्जाम्पल, यहां यह समझना इंपॉर्टेंट है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में कोई अंतर नहीं है ज्यादा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ही एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं, बट इसको एम्फैटिक प्रोनाउन तब कहते हैं जब इसका प्रयोग एम्फेसिस के लिए होता है, मतलब जोर देने के लिए, बल देने के लिए। हिंदी में और अंग्रेजी में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हिंदी में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, इंग्लिश में अंतर हो जाता है। इसका प्रयोग हम सेंटेंस के में सब्जेक्ट के तुरंत बाद करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सब सेंटेंस के अंत में होता है, इसका सब्जेक्ट के बाद होता है, और इसका प्रयोग बल देने के लिए होता है। जैसे हिंदी में कुछ शब्द होते हैं जिनके द्वारा हम बल देते हैं, जोर दिया करते हैं। वो शब्द होते हैं ही, ह दीर्घिकार ही और भ दीर्घिकार भी। जैसे मैं भी वहां जाऊंगा, वहां भी कह करके मैं के ऊपर बल दिया गया। जैसे मोहन ही उसे कर सका, मतलब मोहन के अलावा और कोई नहीं कर सका, मोहन पे बल दिया गया। इन दोनों शब्दों को हिंदी में बलाघात कहते हैं, बल दिया जाता है। अंग्रेजी में इस तरह का कोई वर्ड अलग से नहीं होता है, सेंटेंस के वर्ड्स में, प्लेसिंग ऑफ वर्ड्स में चेंज कर देने से ये बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे आई माई सेल्फ वॉश माई क्लॉथ्स, मैं खुद ही अपने कपड़े धोता हूं। तो यहां पे माई सेल्फ सब्जेक्ट के तुरंत बाद आकर के आई के ऊपर एम्फेसिस डालता है, और इस तरह से ये एम्फैटिक प्रोनाउन होता है। ही हिमसेल्फ कर्स्ड यस्टरडे, उसने खुद को ही कल अभिशाप दिया, भला बुरा कहा। तो इस तरह से हमने देखा कि यही हिमसेल्फ सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाने के बाद एम्फैटिक हो जाता है। अगला प्रकार है प्रोनाउन का, वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर
और वन अनदर, दोनों का माने होता है एक दूसरे। ईच अदर का माने भी एक दूसरे और वन अनदर का माने भी एक दूसरे। यही दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं। ईच अदर दो नाउन के बदले तथा वन अनदर दो से अधिक नाउन्स के बदले आता है। यही बात इंपॉर्टेंट है इसमें याद रखने वाली कि ईच अदर का प्रयोग सिर्फ दो नाउन के बदले करेंगे, जबकि वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक नाउन होने पर उसके बदले करेंगे। जैसे राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर। राम और श्याम एक दूसरे की मदद करते हैं, मतलब मदद करने वाले दो ही लोग हैं। राम श्याम की मदद करता है और श्याम राम की मदद करता है, और इन्हीं दोनों के बदले ईच अदर आया है, तो ये हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अगर जैसे है वी डोंट लाफ एट वन अनदर, हम लोग एक दूसरे के ऊपर नहीं हंसते हैं। तो हम लोगों की संख्या दो से अधिक है, इसलिए उसके बदले वन अनदर आया। जो हंसने वाले लोग हैं उसकी संख्या दो से अधिक है। तो जब कभी भी इसमें थोड़ा सा केयर करना चाहिए। जब भी दे रहे, दे का माने वे लोग, तो कहीं पर अगर स्पष्ट रहे वे लोग में दो ही की बात हो रही हो, जैसे राम और श्याम विद्यार्थी हैं, वे एक दूसरे की मदद करते हैं, तो वहां दो ही के बदले में आएगा दे, वहां ईच अदर का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर ऐसी चर्चा न हो, केवल रहे कि वे लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो इसका माने वे का माने अगर केवल वे लोग रहे तो इसको दो से अधिक ही मानना चाहिए। केवल हम लोग रहे तो उसको दो से अधिक मानकर उसके लिए वन अनदर का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जहां पर क्लियर हो, जैसे मैं और मोहन साथी हैं, हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, तो यहाँ मैं और मोहन दो ही के बदले आ रहा है, दो का प्रयोग बातचीत में हो रही है, तो इसके लिए वहाँ ईच अदर का प्रयोग करेंगे। तो इस बात को अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए और इस्तेमाल में इसको रखना चाहिए। और अंतिम प्रोनाउन का लास्ट प्रकार होता है रिलेटिव प्रोनाउन। लास्ट रिलेटिव प्रोनाउन, ये प्रोनाउन प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ा टफ लगता है, मैं फिर भी इजी करके बताने की कोशिश करता हूं। देखिए क्या होता है। तो अपने एंटेसीडेंट, इसका माने होता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला। एंटेसीडेंट के बदले आकर उसका संबंध अगले वर्ड्स से बताने वाले, अगले क्लाउड से बताने वाले प्रोनाउन को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। हु, which, that, सभी का माने यहां पे होगा जो।
हुज जिसका, whom जिसे, व्हाट जो, एटसेट्रा रिलेटिव प्रोनाउंस है। फॉर एग्जाम्पल, ये अपने एंटेसिडेंट के बदले आएगा। एंटेसिडेंट का माने होता है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का माने पहले वाला, वो भी कोई नाउन ही होता है। चूंकि ये प्रोनाउन है तो हमेशा नाउन के बदले आएगा, तो अपने पहले वाले नाउन के बदले आकर उसका संबंध अगले क्लाउज के साथ बताने वाले वर्ड प्रोनाउन को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इट इज राम हु हेल्प्ड मी अ लॉट। इसमें इसका मतलब हुआ राम ही तो है जिसने मेरी बड़ी मदद की। ये जिसने या जो अपने इस एंटेसिडेंट, यही है एंटेसिडेंट, इसके बदले आया और इस एंटेसिडेंट का संबंध ये क्लाउज के साथ बता दिया। तो इस तरह से ये हो गया हु रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस इज द बुक व्हिच वाज गिफ्टेड टू मी। यह वही किताब है जो मुझे उपहार में दी गई थी। तो यहाँ पे ये बुक, ये एंटेसिडेंट है, उसके बदले में ये आया और इसका संबंध इस पूरे क्लाउज के साथ बता दिया। इस तरह से व्हिच हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। हु का प्रयोग आदमी के बदले, व्हिच का प्रयोग वस्तु के बदले, दैट का प्रयोग दोनों के बदले, और हुज हुम हु का ही रूप बदला हुआ। व्हाट का प्रयोग भी वस्तु के बदले होता है। इस तरह से हमने देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। अब इस वीडियो में आज इतना ही। इस तरह से हमने सारे प्रोनाउंस के प्रकारों को आप तक पहुंचाया सिंपल और इजी लैंग्वेज में। तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने नियर एंड डियर्स को शेयर भी कर दीजिए। साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के इंफॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी सबसे पहले आपको पहुंचेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। आज इतना ही, धन्यवाद।